गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर आकृति और आज आप पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले वर्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यह टॉपिक बड़ा है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक सिखाने हैं। सबसे पहले इस वर्ड को की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ का सपोर्ट लेते हैं। मैं बात करती हूं ग्राफिकल अप्रोच की। सबसे पहले समझाती हूं ग्राफ से कैसे समझेंगे कि कब मिनिमा आकर कर रहा है और कब मैक्सिमा आकर कर रहा है। तो दो ग्राफ का हेल्प मैं लूंगी। सबसे पहला मेरा ग्राफ है ऐसा, वहीं एक दूसरा ग्राफ मैंने लिया ऐसा। अब समझते हैं, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स और ये पॉइंट x इक्वल टू सी है। x इक्वल टू सी जब एफ एक्स में डालेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ सी। वहीं अगर यहां मैं x इक्वल टू सी लूं, ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स और ये एफ सी। इस ग्राफ को देखकर एक बात आप मुझे बताइए, एफ ऑफ सी और एफ एक्स में बड़ा कौन है? एफ एक्स की वैल्यू ये है और ये है, एफ सी की वैल्यू ये है। तो सबसे टॉप पर तो एफ ऑफ सी ही दिया हुआ है। क्योंकि सबसे टॉप पर एफ ऑफ सी दिया है तो ऑब्वियसली यही बड़ा हो गया। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू सी मैक्सिमा अकर। हम लोग कैसे समझते हैं कि मैक्सिमा अकर या मिनिमा अकर? अगर ये वैल्यू आसपास की वैल्यू से ऊंची है, बड़ी है, तो बोलेंगे मैक्सिमा अकर। अगर ये वैल्यू आसपास की वैल्यू से हाइट में कम है, नीची है, तो बोलेंगे हम मिनिमा अकर। अब मैक्सिमा अकर पता चल गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सी पर मैक्सिमा अकर तो यही वैल्यू एफ ऑफ सी मैक्सिमम होगा। इस ग्राफ को समझते हैं। इस बार आपको देखना है एफ सी और एफ एक्स में। मेरा एफ एक्स ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू है। एफ ऑफ सी छोटा है, कम है, मिनिमम है एफ एक्स से। एफ सी कम है, एफ एक्स से कम है। इसका मतलब x इक्वल टू सी पर मिनिमा अकर, और मिनिमा अकर करेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि x इक्वल टू सी पर मिनिमा अकर, इसलिए मिनिमम वैल्यू होगा f ऑफ सी। f ऑफ सी ही मिनिमम वैल्यू होगा। यानी ग्राफ से हम समझ सकते हैं सबसे ऊंची वाली वैल्यू मैक्सिमम, सबसे लोअर वैल्यू मिनिमम। ये मैक्सिमम और ये वैल्यू मिनिमम। अब हमें बहुत सारे डिफरेंट ग्राफ समझने होंगे ताकि आप ग्राफ को देखकर मैक्सिमा एंड मिनिमा बता सकें। हमें कुछ ग्राफ की वैल्यू जानना होगा।
कुछ ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली बता दें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने लिस्ट ऑफ ग्राफ लिखे हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। ग्राफ वी शुड नो। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स की बात कर लेती हूं। y इक्वल टू एक्स ग्राफ ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ऊपर 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 तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू भी नीचे 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 तक जा रही है। इसका मतलब हम लोग न तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। मैं लिख सकती हूं यहां नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अकर, इस ग्राफ के बारे में। इसी में हल्का सा चेंज करना है। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाते चलूंगी। यह हमारा दूसरा ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स ग्राफ बना लो। +1 है तो एक यूनिट अप शिफ्ट कर दो, -1 रहेगा तो एक यूनिट डाउन शिफ्ट कर देना। कहने का मतलब है ये रहा y इक्वल टू एक्स, अगर +1 है तो इसमें एक यूनिट अप शिफ्ट हो गया। ये एक यूनिट है, मतलब इसका ग्राफ ये कोऑर्डिनेट 0 1 हो गया और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यह भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर मैक्सिमम तक जाएगा और नीचे भी मिनिमम तक जाएगा। ये दोनों हो गया हमारा। अब मैं नेक्स्ट बात कर रही हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप बच्चे 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पैराबोला। y के पावर 1 मतलब अपवर्ड पैराबोला। इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 है। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 है। मैक्सिमम ऊपर है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। यहां से एक रिजल्ट आ गया, कोई भी होल स्क्वायर 0 और उससे बड़ा ही होगा। कोई भी होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। -x², अब कॉन्सेप्ट सीखिएगा। मैं आपको ग्राफ सिखा रही हूं। किसी भी ग्राफ के आगे माइनस लगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, यानी जो ग्राफ ऊपर होना था अब इसका मिरर इमेज यानी ये ग्राफ है y इक्वल टू -x²। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 0 है। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 0 है। मिनिमम के बारे में आप नहीं बता सकते। ये जब क्लास 11th में ग्राफ पढ़ाया जाता है, बहुत लंबे वक्त तक ग्राफ पढ़ाया जाता है, उस वक्त हम लोग यह सब डिटेल में पढ़ते हैं। तीसरा ग्राफ है हमारा y इक्वल टू x² -2, मतलब y इक्वल टू x² का ग्राफ बना लो और 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। आप देख लीजिए, मैं पहले y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाऊंगी और तब 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगी। मैं करके बता देती हूं। यह है y इक्वल टू x²। 2 यूनिट नीचे अगर कर दूं, यही ग्राफ, ये -2 मार्क किया हुआ है। ये ग्राफ x² का ग्राफ 2 यूनिट नीचे,
ये +5 है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के 5 यूनिट अप शिफ्ट कर देंगे। अगर इस ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू इसकी मिनिमम वैल्यू -2 होगी। एक्स स्क्वायर +5 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिए, 5 यूनिट अप शिफ्ट कर देंगे। मैंने 5 यूनिट अप शिफ्ट कर लिया ग्राफ को। थोड़ा सा बेहतरीन ग्राफ मैं इसके बारे में ले लूं। क्या ग्राफ है, y इक्वल्स टू 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। कॉन्सेप्ट सिखाती हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी का भी होल स्क्वायर है, किसी का भी होल स्क्वायर अगर है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। इतना इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/2, मैं x के जगह 1/2 मार्क कर दी। ये रहा, ये रहा। अब इसमें 3 जोड़ना है, तो 1, 2 और 3, यही क्रिटिकल पॉइंट अब बन गया। ये है हाफ। ये ग्राफ बन गया इसका। जैसे एक और ग्राफ मैं बनाने जा रही हूं। इस बार ग्राफ अच्छे से सीखिएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये 3 इसकी मिनिमम वैल्यू है। 3 मिनिमम है, बाकी सारे ऊपर यानी मैक्सिमम जाएगा। हमारा अगला है -((1) + 10। मैं इसकी बात कर लेती हूं। मैं धीरे धीरे पहले इस क्रिटिकल पॉइंट का बनाऊंगी। ये इतना ब्रैकेट इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट 1 आया। मैं सबसे पहले ग्राफ बना दी, y बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे माइनस लेना है, इसके आगे माइनस लेना है, तो सीधे सीधे ये ग्राफ पलट जाएगा। जो यहां था वो नीचे हो गया। ये ग्राफ बन गया -((1), और अब इसमें +10 कर देना है। यही ग्राफ सिर्फ और सिर्फ +10 कर देना है। इट मीन्स हमारा ग्राफ हो गया यही, ये मेरा फाइनल ग्राफ हो गया। ये इतना बड़ा ग्राफ का फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये है। क्या इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ये तो मैं ग्राफ की नॉलेज दे रही थी। अगर आप बच्चों को ग्राफ समझने में दिक्कत होगी तो इसी क्वेश्चन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका भी मेरे पास है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो इस बिना ग्राफ के भी आपको बताऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग x3, अब थर्ड फेज का ग्राफ सीखेंगे। y इक्वल टू x3। आप बच्चे सीख गए y इक्वल टू x स्क्वायर, और अब बारी है x³ की। इस ग्राफ का मैक्सिमम में बहुत ऊपर, मिनिमम में नीचे, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस ग्राफ में भी y इक्वल टू x की तरह ही न तो मैक्सिमा आकर करेगा और ना ही मिनिमा। अब मैं बात करूंगी x³ + 1 की।
ये है एक्स क्यूब, इसमें एक मैं जोड़ दी और एक घटा दी, +1 मतलब एक यूनिट अप शिफ्ट, माइनस का मतलब डाउन शिफ्ट। और अब मॉडुलस की बात कर लेती हूं। मॉडुलस का ग्राफ बहुत अच्छे से सीखना है। y इक्वल टू मॉड एक्स, क्रिटिकल पॉइंट, मॉडुलस के अंदर जो टर्म है उतना इक्वल टू 0। मॉडुलस के अंदर टर्म था वो 0 पर मैंने V शेप बना दिया। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 पता चल चुका और मैक्सिमम ऊपर इनफाइनाइट। हम लोग बोल सकते हैं मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहीं एक और ग्राफ है, समझते हैं। मॉडुलस के ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। x+2, क्या आप इसका क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हैं? मॉड के अंदर जो टर्म है उतना इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो x हो गया -2। -2 पर भी शेप बना देना है। -2 पर भी शेप बना दिया। यही ग्राफ है x+2 का। अगर x -1 की बात कर लेती हूं, क्रिटिकल पॉइंट हमारा इतना इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 1 हो गई और 1 के ऊपर हमें भी शेप बना देना है। ये सारे ग्राफ बहुत सिंपल हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊंचा ग्राफ की बात कर लूं, यानी इसमें दो कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं, वो है सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट। ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 पर क्रिटिकल पॉइंट 3 है। होना तो चाहिए था ये 4 यूनिट अप शिफ्ट होके, यही ग्राफ मैंने 4 यूनिट अप शिफ्ट कर दिया। ये फाइनली ये ग्राफ इसका है। सिमिलरली एक मॉडुलस से रिलेटेड आखिरी ग्राफ मैं बताने जा रही हूं। इस ग्राफ में सबसे पहले हमें इस छोटे का ग्राफ बनाना होगा। कैसे, समझ लेते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है -1। अब ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है सिर्फ इसका। अगर -2 है मतलब 2 यूनिट नीचे, मैं 2 यूनिट नीचे अपग्रेड कर लेती हूं। यही ग्राफ इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये ग्राफ जो डार्क लाइन है वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं, साइन एक्स, वैसे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में। ये साइन एक्स का ग्राफ है 0, पाई, 2 पाई, π/2। ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, -π/2, -π, -3π/2। यहां से मैं एक रिजल्ट बता सकती हूं कि ये जो साइन एक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। हमारा एक रिजल्ट आ चुका। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 होती है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, x² ग्रेटर देन 0। अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ जानना चाहते हैं
वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है cos x का ग्राफ यहां से शुरू होता है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और लास्ट 2 पाई। नजर भी आ रहा है कि cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच है। मैंने वो सारे ग्राफ आप बच्चों को बता दिया जो मैक्सिमा एंड मिनिमा ग्राफ में उपयोग है। वैसे तो आपने चैप्टर 1 में ये सारे ग्राफ पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से एक बार बैकअप कर दिया सो दैट क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। अभी जो हम लोग ग्राफ सीखे उसका उपयोग है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा है। दो तरीका है, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं पढ़ा रही हूं सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच सिखा रही हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि बिना ग्राफ के भी आप बता सकते हैं। मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेती हूं। ये 3x का होल स्क्वायर, 2a, 3 2 जा 6, 2 जा 12 प्लस b। अगर इसका और परफेक्ट स्क्वायर कर लूं, a का स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 लाना था तो -2 करना होगा। अब ये अच्छे से देखें तो ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अब क्वेश्चन ये है मेरा, यहां से आंसर करने का दो तरीका। पहला ग्राफ बना के, दूसरा एज वी नो, मैंने एक रिजल्ट पढ़ाया था, कैपिटल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सिमिलरली ये ग्रेटर देन 0, -2 करेंगे दोनों तरफ। मैंने -2 कर दिया। इसी को बोलेंगे fx। fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 के इक्वल या उससे बड़ा यानी अपर, ये -2 और इससे ऊपर यानी ये मिनिमम वैल्यू हो गई। इसलिए मैं बोल सकती हूं इसे, इसकी मिनिमम वैल्यू -2। ग्राफ बनाने से कुछ लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्टली पता चल जाता। इसका ग्राफ तो मैं सिखा ही चुकी हूं। एक तरीका वो है। अगर आप बच्चे ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो दूसरा तरीका, क्योंकि मैं तो ग्राफ से करती हूं। ग्राफ से आसान कुछ नहीं है, बहुत सारा टाइम और स्पेस बच जाता है। हमें यहां पता है एज वी नो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसमें मैं माइनस से इंटू कर दी, माइनस से दोनों तरफ इंटू की साइन चेंज हो गया। अब दोनों तरफ 10 को मैं जोड़ दूंगी, इस तरफ भी 10 जोड़ दिया, इस तरफ भी। इसी को तो बोलते हैं fx। यही हो गया fx। यहां लिखा हुआ है fx की वैल्यू छोटी होती है 10 से, यानी इसलिए बोलेंगे 10 या 10 से छोटा, ये रहा 10 और इससे छोटा, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें 10 मालूम है। मैक्सिमम वैल्यू 10। ये लिख तो रहा था कि इसकी वैल्यू 10 या 10 से छोटी, इट मीन्स मैक्सिमम हमारा 10 होगा। अब हम लोग इसके बारे में बहुत आराम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में? एक्स क्यूब के बारे में जानते हैं।
इसका तो एक ही उपाय है ग्राफ बनाना। ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ। अगर +1 करना है, +1 कर दिया मैंने, ऊपर मैक्सिमा भी इनफाइनाइट, नीचे मिनिमा भी माइनस इनफाइनाइट, इसलिए मैं बोल दूंगी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग आज सीख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा में फील आने के लिए, समझ में आने के लिए, कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के लिए। अभी मैं इतने ही छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगी। ग्राफ से समझ सकते हैं, मॉडेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। एज वी नो मॉडेक्स ग्रेटर देन 0, मॉडेक्स का मतलब x+2 भी, मॉड के अंदर कुछ भी रहे वो 0 से बड़ा होगा। अब -1, मैं दोनों तरफ -1 कर दी, इसी को तो बोलेंगे fx। यही है हमारा fx, इस पार्ट को ही बोलेंगे fx। fx की वैल्यू बड़ी होगी -1 से। ये रहा -1, इससे बड़ा यानी ये लोअर वैल्यू है। इट मींस मैंने मिनिमम वैल्यू बता दिया। इसकी बात कर लेते हैं, फिर से वही वाली बात हम लोग जो जानते हैं। एज वी नो मॉडेक्स ग्रेटर देन 0, मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा यही बात होगा। आगे माइनस से इंटू कर दूंगी, माइनस से इंटू होते ही इनइक्वालिटी बदल गई। +3 करना है, मैंने इसमें +3 कर दिया, इसी को तो बोलेंगे gx। अब समझते हैं इसको, 3 और उससे छोटा, ये 3 है और इससे छोटा, यानी ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट मींस मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। इसमें हम लोग बात अगर कर लें तो sin x के बारे में तो एक रिजल्ट जानते हैं। एज वी नो sin x की वैल्यू -1 से 1, एंगल में कुछ भी रहे -1 से 1, +3 कर लेती हूं तीनों तरफ, +3 कर ली मैं। ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। मैं मॉडुलस ले लूंगी तीनों तरफ। जैसे ही मैंने मॉडुलस ले लिया, इसी को तो बोलते हैं fx, यानी इस फंक्शन की दोनों वैल्यू समझ में आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 2 से बड़ी और 4 से छोटी। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। अब एक बात आपको बता देती हूं, मैक्सिमा मिनिमा में अभी तक आप जितना पढ़े, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए। मैक्सिमा मिनिमा जो मैंने टॉपिक लिखा है, इसको फील करने के लिए अभी आप देखेंगे कि मैंने जो भी क्वेश्चन अब तक आपको करवाए, उसमें आप समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो जवाब भी दे सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब 2 तरह की बात आती है। मैक्सिमा मिनिमा
में लोकल मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो यहां मैक्सिमा एंड मिनिमा में दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, पहला लोकल और दूसरा एब्सोल्यूट। ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूं। मान लीजिए आपके दादाजी मुखिया हैं और आप गांव में सड़क पर गए, रोड पर गए जहां छोटी छोटी दुकानें हैं, आपने उससे कहा कि भैया 5 रुपए की बिस्किट दे देना, मैं पैसे नहीं लाया हूं। वो आदमी खुशी खुशी आपको दे देगा, बोलेगा अरे ये मुखिया जी का पोता है, दे दो, उनसे पैसे ले लेना, क्योंकि वो आपको जानता है। आप रोड पर चलेंगे तो बोलेगा मुखिया जी का पोता जा रहा है, नाती जा रहा है या लड़का जा रहा है। यहां पर मुखिया जी लोकली रिच हैं। वहीं अगर आप बच्चे पटना आते हैं पढ़ने के लिए और अपने नियरेस्ट जनरल स्टोर पर जाकर बोलेंगे भैया 5 रुपए की बिस्किट देना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलेगा निकल जा बेटा, यहां फ्री की दुकान नहीं है। क्योंकि वो दुकानदार आपको नहीं जानता है। आप लोकली रिच हैं, आपके दादाजी पिताजी लोकली रिच हैं। गांव में जिन लोगों का मकान अपने आसपास के मकान से 2 मंजिला 3 मंजिला या ऊंचा होता है, वो सोचते हैं वाह मेरा मकान तो इतना ऊंचा है, यानी मैं अमीर हूं। और वही बच्चा जब पटना आता है, लेकिन आप बात कर ले अंबानी फैमिली की, वो अपने गांव चले जाएं, पटना चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, वो अमीर ही कहलाएंगे। उन्हें सभी जानते हैं। वैसे लोगों को एब्सोल्यूटली रिच कहते हैं। लोकली रिच, एब्सोल्यूटली रिच, इसी कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने जा रही हूं अपने इस ग्राफ से। ये पूरी दुनिया इतनी है ग्राफ की, नंबर लाइन की इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें वो पॉइंट जो सबसे ऊंचा है, 1 मिनट मैं यहां ले लेती हूं x इक्वल टू a b c d e और f। आपको बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी वह पॉइंट जहां पर फंक्शन अपने आसपास के वैल्यू से थोड़ा ऊंचा है, मैक्सिमम है। तो a ये अपने आसपास की वैल्यू से ऊंचा है, इसे हम एट x इक्वल टू a। यह भी तो अपने आसपास से ऊंचा है c, यह भी तो अपने आसपास से ऊंचा है। अगर बात कर लूं मैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमा यानी वह वैल्यू जो अपने नियर अबाउट वैल्यू से थोड़ा डाउन है, नीचा है। लोकल मिनिमा ये रहा अपने आसपास से नीचा, यानी x इक्वल टू b, अपने आसपास से नीचा d और f। लेकिन क्या आपको यह बात, ये FB हो गया, यह FC हो गया, ये FE हो गया, यह FD है और ये FF है। क्या आप बता सकते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा? इस पूरे नंबर लाइन में सबसे ऊंचा वैल्यू कौन है? इस पूरे ग्राफ में सबसे ऊंचा वैल्यू x इक्वल टू e है और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा
सबसे डाउन वैल्यू f है x इक्वल टू f। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको फील आने लगा होगा कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। एक बात सीखिएगा आप, यहां शार्प कॉर्नर बन रहा है। जब कभी शार्प कॉर्नर बने तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू c। वही ये पॉइंट भी है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू d। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। शार्प कॉर्नर बनेगा मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कॉर्नर नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा। यहां शार्प कॉर्नर बन रहा है दो जगह, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। मैं रिवाइज करवा दी डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। शार्प कॉर्नर है, जब कभी शार्प कॉर्नर होगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, ये तो पॉइंट मिला। अब मैं बात कर लेती हूं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फिर से लोकल मिनिमम वैल्यू और फिर से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और फिर से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये चारों बड़े आराम से बता सकती हूं। मैक्सिमम यह एफ ए है, बी पर मिनिमम है, सी पर भी मैक्सिमम है, डी पर मिनिमम है, ई पर तो एब्सोल्यूट ये लोकल में भी आएगा और एब्सोल्यूट में भी आएगा। समझिएगा, जो पूरे नंबर लाइन में सबसे ऊंचा है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो पूरे नंबर लाइन में सबसे नीचा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो क्या अब आप बच्चे फील आ चुका लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? जब आप आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया ग्राफिकल अप्रोच, सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्राफ की बात की है। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही हूं कि जितने भी ग्राफ हैं आप बच्चों के फंक्शन की बुकलेट में वो सारे ग्राफ मैंने दिए हुए हैं। एक बार सारे ग्राफ रिवाइज कर लीजिए और अपने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ग्राफ से ही बनाना है। 1 से लेके 5 तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 सिर्फ बना लीजिए। आज जितना पढ़ाई हूं उससे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। अब जो सिखाऊंगी मेनली अब आगे जो पढ़ाने जा रही हूं एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तब पढ़ेंगे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और तब वर्ड प्रॉब्लम।
टोटल 4 टॉपिक अभी बचे हुए हैं. मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, absolute maxima and minima, and the last one, word problem on maxima minima. Thank you.